हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में। तो आजकल हम क्लास 12th रसायन विज्ञान में कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शन पढ़ रहे हैं। इस समय कुछ अपक्रियाएं हैं जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ही बार पूछी जा चुकी हैं, जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम देखते हैं अगली रिएक्शन। इससे पहले हम कुछ रिएक्शन बता चुके हैं। जो लोग हमारा पुराना लेक्चर नहीं देखे होंगे वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया गया है जहां पर वह पुराने वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आज बात करते हैं डार्जन अपक्रिया। ये अपक्रिया परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, डार्जन अपक्रिया होती क्या है, ध्यान से समझिएगा। जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा और कापी पेन साथ में लेकर बैठिए। जो चीज़ बताया जाए उसको आप लिखते चलिए। क्या होता है डार्जन अपक्रिया? एल्कोहल की पिरिडीन की उपस्थिति में, ठीक है, क्या बताया? एल्कोहल की पिरिडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड, ये दिया है थायोनिल क्लोराइड, ये होता है SOCl2 के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है? क्लोरो एल्केन बनाता है, यानी कि क्लोरो एल्केन यानी कि हेलो एल्केन बनाता है। ठीक है, क्या जाना आपने कि एल्कोहल की पिरिडीन की उपस्थिति में किसके साथ? थायोनिल क्लोराइड। एल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में जब हम क्या करते हैं? अपक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? क्लोरो एल्केन प्राप्त होता है। फिर आगे लिखा है क्योंकि अपक्रिया में बने सह उत्पाद SO2 या HCl गैस होने के कारण आसानी से अलग हो जाते हैं। चलिए समझते हैं ये नीचे वाला क्या दिया, ध्यान दीजिए। पहले बात हो रही है एल्कोहल, तो हम लिख लेते हैं क्या? एल्कोहल कैसे? RO और यहाँ से क्या लिखेंगे? H। ये हमारा क्या हो गया? एल्कोहल हो गया। ठीक है, ROH एल्कोहल तो होता है। चलो एल्कोहल, और क्या ले रहे हैं साथ में? थायोनिल क्लोराइड यानी कि SOCl2। तो क्या लगा देते हैं? यहाँ लगा देते हैं प्लस, यहाँ लिखते हैं Cl। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, Cl S और यहाँ से Cl डबल बॉन्ड O। ये क्या होता है? ये हमारा SOCl2 को हम इस रूप में बनाते हैं। ठीक है, चलिए किसकी प्रेजेंस में इसको हम अपक्रिया करा रहे हैं? पिरिडीन। क्या? पिरिडीन, यहाँ लिख देते हैं पिरिडीन। पिरिडीन को हम PY भी लिखते हैं, या इसका सूत्र जानेंगे तो C2H5N भी होता है। ठीक है, तो क्या हुआ? एल्कोहल हो गया और थायोनिल क्लोराइड हो गया। तो यहाँ से ये बाहर निकल आएगा, ये RCl, यहाँ से आ जाएगा हमारा RCl प्लस इधर से ये हमारा HCl बाहर निकल आएगा, HCl प्लस बचा क्या? SO2। दो, एक बार S है, दो बार O है, क्या हो गया? SO2। ठीक है, तो वही लिखा गया यहाँ पर, सह उत्पाद SO2 HCl गैस होने के कारण आसानी से अलग हो गया। ये भी क्या है? गैस है, ये भी क्या है? गैस है। ठीक है, तो हमें मिला क्या? हमें मिला RCl। ये क्या है? ये हमारा है एल्किल। क्या है हमारा? एल्किल क्लोराइड। एल्किल क्लोराइड, जिसको हम लोग IUPAC नाम में क्या पढ़ते हैं? क्लोरो एल्केन। क्या पढ़ते हैं? क्लोरो एल्केन पढ़ते हैं। IUPAC नेम में क्या पढ़ते हैं? क्लोरो एल्केन पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखा कितनी आसान रिएक्शन है। क्या बताओगे? एल्कोहल और ये क्या SOCl2 क्या है? थायोनिल क्लोराइड को पिरिडीन की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? क्लोरो एल्केन प्राप्त होता है। तो चलते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आता आप वीडियो को बैक कीजिए, एक बार फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको जो परिभाषा दी इसको देखिए और रिएक्शन देखिए, आपको समझ में अवश्य आएगा। ठीक है, क्योंकि एल्कोहल कह रहा तो एल्कोहल ले लिया, ये एल्कोहल हो गया, और थायोनिल क्लोराइड कह रहा थायोनिल क्लोराइड हो गया। ठीक,
किसके उपस्थिति में करवा रहे हैं, थायोनिल उसके किसकी उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में कराया, क्या प्राप्त हुआ, RCl, HCl और SO2। चलिए आगे देखते हैं। अगली रिएक्शन आपकी क्या है, रोजेनमुंड अपक्रिया। क्या है, रोजेनमुंड अपक्रिया। ये परीक्षा की दृष्टि से ये भी बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है। इस वीडियो में आपको जो भी रिएक्शन बताई जाएंगी वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन रहेंगी, ठीक है। चलिए यहाँ लिखा है एसिटिल क्लोराइड को हाइड्रोजन के साथ PdBaSO4 की उपस्थिति में 140 डिग्री ताप पर गर्म करने पर एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पर चले देखा जाए कैसे रिएक्शन होंगी इनकी। पहला है एसिटिल क्लोराइड, तो हम लिख देते हैं क्या लिखा जाएगा रिएक्शन में, CH3COCl। ये क्या होता हमारा, ये होता है एसिटिल क्लोराइड। क्या होता है ये, एसिटिल क्लोराइड, ठीक है, इसको बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड। फिर किसके साथ कह रहा है, हाइड्रोजन के साथ, तो प्लस H2 हाइड्रोजन हो गया। फिर आगे क्या कह रहा है, PdBaSO4 की उपस्थिति में। चलिए इसको करते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, PdBaSO4 की उपस्थिति में कितना, 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर, यानी कि 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, ये जो दिया गया है BaSO4, ये किसका काम करता है, ये करता है उत्प्रेरक का काम। किसका करता है, उत्प्रेरक का काम, ठीक है। चलो गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, एसिटल्डिहाइड। देख रहे हैं ना, जैसे जैसे लिखा गया वैसे से हम लोग कर रहे हैं। एसिटिल क्लोराइड हो गया, ये उसको हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के साथ किसकी उपस्थिति में, PdBaSO4 की उपस्थिति में कितने डिग्री ताप पर, 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, ध्यान दीजिए। यहाँ से CH3 यहाँ से एक H निकाल क्या बना देगा, यहाँ से CH3CHO, क्या CH, ध्यान दीजिए ये CH3 हाई है, यहाँ से CO हाई है, ये दोनों यहाँ से एक H निकल आकर इसमें जुड़ गया, क्या बन गया, CH3CHO। यही हमारा क्या होता है, एसिटल्डिहाइड। क्या होता है, एसिटल्डिहाइड। अब बचा क्या, बचा कुछ, एक H यहाँ पर है, एक Cl यहाँ पर, क्या बना है हमारा, HCl, ठीक है। समझ में आया ये भी रिएक्शन क्या होती, एक बार हम पढ़ लेते हैं। एसिटिल क्लोराइड हो गया, चलिए ये भी हो गया। को हाइड्रोजन हो गया, किसके साथ, किसकी उपस्थिति में कर रहे हैं, PdBaSO4 की उपस्थिति में कर रहे हैं, ये भी हमारा हो गया। फिर क्या प्राप्त हुआ, यहाँ से CH3 लिखा, यहाँ से एक H निकाल कर CHO बना दे, बचा क्या, एक H यहाँ पर बचा, एक Cl यहाँ पर, क्या बचा, HCl। ये क्या प्राप्त हुआ हमारा, एसिटल्डिहाइड प्राप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ ये भी रिएक्शन आपको ज़रूर समझ में आई होगी। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलते हैं, हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्या है, हुंस-डीकर अपक्रिया, ठीक है। हुंस-डीकर अपक्रिया, चलिए देखते हैं। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर विलयन में ब्रोमीन से क्रिया कराने पर ब्रोमो एल्केन प्राप्त होता है। यह अपक्रिया हुंस-डीकर अपक्रिया कहलाती है। देखो दो शब्द सिर्फ आपको देखने को मिल रहे होंगे, एक मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर विलयन और दूसरा ब्रोमीन, यानी कि दो ही चीज़ आपको दिख रहा है। और दोनों को जब रिएक्शन कराते हैं, दोनों की क्रिया कराते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, ब्रोमो एल्केन प्राप्त होता है, ठीक। कैसे, चलिए देखा जाए। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर विलयन क्या होता है, देखते हैं हम लोग। RCOOAG, ये क्या होता है, ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर विलयन। क्या होता है, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर विलयन, ठीक है। AG क्या होता है, सिल्वर होता है। RCOOAG ये क्या है, सिल्वर विलयन है, किसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, ठीक। इस
किसकी रिएक्शन, इसमें क्या कर रहा है, ब्रोमीन यानी कि Br2, ठीक है। इसकी जब रिएक्शन कराते हैं, क्या कराते हैं, RCOOAG प्लस Br2 यानी कि मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर विलयन हो गया। लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, लिख लेते हैं यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर विलयन, ठीक है। ये क्या है, ब्रोमीन। जब इसकी रिएक्शन कराते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर होगा क्या, यहाँ से R और यहाँ से एक Br निकल जाएगा, ठीक है। R एक Br प्लस बचा क्या, CO2, क्या हो गया यहाँ से CO2 प्लस और क्या बचा, यहाँ से AgBr, यहाँ से Ag और एक Br ले लेगा, AgBr, ठीक है। चलिए, ये क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड है, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या हो गया, यही तो बना हमारा, क्या बना, ये ब्रोमो एल्केन, क्या प्राप्त हुआ, ब्रोमो एल्केन प्राप्त हो गया, ठीक है। कैसे बताओगे आप लोग, बोलोगे क्या, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर विलयन में ब्रोमीन, सिल्वर विलयन हो गया, ये ब्रोमीन से जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ब्रोमो एल्केन प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लीजिए। चलिए R, ठीक है, R क्या होता है, R क्या है हमारा, R क्या होता है बता सकते हैं, R हमारा R एल्किल होता है, इसके जगह जोड़ेंगे क्या, CH3COOAG प्लस Br2। चलिए देखते हैं क्या होगा बता सकते हैं, यहाँ से CH3 और एक Br हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस यहाँ से CO2 बाहर हो जाएगा, प्लस यहाँ से Ag और एक AgBr यहाँ से बाहर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर पहले समझ लेते हैं, कुछ समझने वाली बात है, समझ जाइए होता क्या है, ध्यान दीजिए। ये जो दिया गया है क्या, ये RCOOAG, ये जो हमारा है ना, ये क्या होता है, ये होता है RCOOH होता है, क्या होता है, H होता है, ठीक है। तो इसी H को हम विस्थापित करके यहाँ पर क्या लगा देते हैं, Ag लगा देते हैं, बस Ag यानी कि सिल्वर विलयन हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर समझते हैं हम लोग, R क्या होता है, यहाँ पर R होता है हमारा CH3 होता है R, ठीक है। यहाँ पर C2H5 होता है, ठीक है, और CH3 होता है, C3H7 होता है, ठीक है। ये R होता है। तो जहाँ देखो अभी यहाँ पर R था, तो एक एग्जांपल क्या ले लिए, CH3 का एग्जांपल, जहाँ आप R था वहाँ क्या जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया, ठीक है। तो यही इसी तरह हमारी रिएक्शन ये होती है। आप और भी ले सकते हो एग्जांपल में, ठीक है। तो क्या बताओगे, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर विलयन में ब्रोमीन से जब क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, ब्रोमो एल्केन प्राप्त होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी रिएक्शन आपको समझ में आई अवश्य होंगी, ठीक। तो आगे बात करते हैं, अगली रिएक्शन क्या है हमारी, अगली रिएक्शन आप देख लीजिए क्या है, श्मिट अपक्रिया। श्मिट अपक्रिया क्या होती है, ध्यान दीजिए, ये अपक्रिया भी पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी गई हैं, हर बार आई हुई हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा। यदि कहीं पर आपको प्रॉब्लम होती है कि ये चीज़ क्या होता है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को मेंशन कीजिए, ताकि हम आपके डाउट को क्लियर कर सकें। चलो देखते हैं श्मिट अपक्रिया क्या होती है, ठीक। चलिए हम लोग देखते हैं श्मिट अपक्रिया क्या होती है। चलिए क्या लिखा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। यह अपक्रिया श्मिट अपक्रिया कहलाती है। क्या कह रहा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो लिख लेते हैं यहाँ पर, चलिए लिख लेते हैं क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल।
चलिए क्या दिया है, RCOOH। बोलो ये क्या है, आप कहेंगे ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अभी आपने समझा ना, R और COAG, सिर्फ H की जगह हमने AG लगा, देख लो AG लगा दिया था बस ना, यहाँ पर देखिए AG लगा दिया था बस, तो सिल्वर नाइट्रेट हो गया था, समझे, सॉरी नाइट्रेट नहीं, सिल्वर विलेन हो गया था। ठीक, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल। चलिए फिर क्या कह रहा है, को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ प्लस N3H, इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजोइक अम्ल। क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोजोइक अम्ल पढ़ते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, हमने लिख दिया दोनों को, के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो लिखते हैं यहाँ पर ऐसे तीर लगाते हैं, यहाँ लिखते हैं सांद्र H2SO4 क्या करते हैं, गर्म करते हैं। किसका सिंबल है, टेम्परेचर का। ठीक है, तो क्या प्राप्त होता है, प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए यहाँ से ये R सिंगल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ से क्या निकलेगा, ये दो N निकल जाएगा, एक H निकल जाएगा, क्या बनेगा, NH2। क्लियर है, यहाँ से 2 H निकल गए, दो यहाँ से क्या निकल गया, एक N निकल गया, ये एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, ये 2 H हो, क्या बना, ये हमारा NH2। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, प्राथमिक, इसी को बोलते हैं हम लोग प्राथमिक एमीन बोलते हैं। ठीक, अब बचा क्या, उसको भी लिख देते हैं हम लोग, प्लस क्या बचा, CO2 निकल गया यहाँ से, और यहाँ से कितना N बचा, यहाँ से 2 N बच रहा है, कितना N, 2 N, N2 हो गया। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, अगर जिनको प्रॉब्लम होती है ये प्राथमिक एमीन क्या है, ठीक है, प्राथमिक क्या है, द्वितीयक क्या है, तो हमारे वो पुराने लेक्चर में जाकर देख सकते हैं कि प्राथमिक क्या होता है, द्वितीयक क्या होता है, तृतीयक क्या होता है, ताकि कोई प्रॉब्लम आपको ना आए। क्योंकि आप लोग डायरेक्ट अगर इस सब के रिएक्शन को पढ़ रहे हो, इस सब अभिक्रिया को पढ़ रहे हो, तो इससे पहले आपको बहुत कुछ जानने की आवश्यकता होती है। कोशिश तब भी ये की जा रही है, आपको आसान भाषा में सभी रिएक्शन समझाई जा रही है, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आप देख सकते हैं क्या किया गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल को, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, किसके साथ कह रहा है, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ हाइड्रोजोइक अम्ल हो गया, किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 उपस्थिति में हो गया। फिर क्या प्राप्त हुआ, ये R यहाँ से एक N निकल गया, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से निकल के H2 बना दी, क्या हो गया, NH2। यही क्या होता है, प्राथमिक एमीन। अब बचा क्या, C, 2 बार CO2 हो गया, यहाँ पर एक N निकल गया था यहाँ पर, तो यहाँ कितना N बचा, 2 N बचा, तो यहाँ पर हो गया ये N2 हो गया। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं, जहाँ से और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल क्या समझ लीजिए, CH3 बताए ना, अभी हमने यहाँ पर समझाया था। देखिए R क्या है, R हमारा ये सब होता है, ठीक है, और भी होता है। तो R जगह हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ R है ना, R जगह क्या ले लिए, CH3 COOH। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जिसको हम लोग पढ़ते क्या हैं, एसिटिक एसिड, क्या पढ़ते हैं, एसिटिक एसिड, यानी कि एसिटिक अम्ल पढ़ते हैं। ठीक है, प्लस किसके साथ, N3H, ये क्या है, हाइड्रोजोइक अम्ल है, क्या है, हाइड्रोजोइक अम्ल है, किसकी प्रेजेंट में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। चलिए बताइए, यहाँ से ये CH3 हो गया, चलिए यहाँ से CH3 हो गया, और यहाँ से एक N यहाँ से निकल गया, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, क्या निकल गया, NH2 प्लस कितना N बचा, यहाँ पर एक N निकल गया था, 3 N था ना, यहाँ पर देखिए 3 N है, एक N निकल गया यहाँ से, तो कितना N बचा, यहाँ पर 2 N बचा। अब प्लस यहाँ से क्या बचा, CO2, तो यहाँ से हो गया CO2। ये क्या हो गया हमारा, इसका नाम क्या है, मेथिल एमीन। क्या है, मेथिल एमीन, जिनको हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्या, प्राथमिक एमीन। जहाँ पर R है, यहीं पर क्या आ गया, CH3 आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी रिएक्शन ज़रूर समझ में आई होंगी। यदि नहीं आती तो आप वीडियो को बैक कीजिए, एक बार फिर से देखिए,
पूरे दावे के साथ कहते हैं, आपको ज़रूर समझ में आएंगी। ठीक है, तो इसी तरह हम और भी रिएक्शन लेकर आएंगे आप सामने, जो आपके परीक्षा में बहुत ही बार पूछी जा चुकी हैं, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आएंगे केमिस्ट्री में जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं। तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। अगर ऐसे वीडियो आपको और भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो कल फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।